नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मनिया सम्मान योजना को किया जा रहा बदनाम, कौन उड़ा रहा लाभुकों के पैसे। झारखंड में मनिया सम्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा का एक और मामला सामने आया है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पर झारखंड के खेल मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, समीक्षा के बाद ही क्रियान्वयन संभव। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत को मजबूत खेल राष्ट्र बनाना है। ये नीति प्रशिक्षण, संसाधन और समान अवसर प्रदान कर खेल संरचना को मजबूती देगी। विशेषज्ञों और खिलाड़ियों ने इसका स्वागत किया है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, जुलाई के 3 से 9 को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका असर भी दिखने लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने जुलाई के 3 से 9 के लिए देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह को किया गया अनसुना। कार्यक्रम टालने के लिए नितिन गडकरी को लिखा था पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जुलाई को नितिन गडकरी से 3 जुलाई के रांची और गढ़वा कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि शिबू सोरेन की तबीयत खराब है और उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उनकी फरियाद अनसुनी रह गई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्थिति में सुधार के संकेत। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा, दवा और दुआ दोनों का असर। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से जोड़ने की पहल। जेपीसी ने शुरू किया ब्रिज कोर्स कार्यक्रम। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया है जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। बंद लिफाफे खोल रहे अपराध के राज, गोपनीयता भी और कार्रवाई भी। रांची में सजग नागरिक आज भी गुप्त सूचनाएं पत्रों के जरिए पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। इनसे ड्रग्स, जमीन विवाद और हथियार तस्करी जैसे मामलों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने हाल ही में कई सफलताएं दर्ज की है। अगस्त से सितंबर में रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक। चक्रधरपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की समय सीमा। सितंबर के अंत तक प्रक्रिया होगी पूरी। झारखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए समय सीमा तय कर दी है। रांची में 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता। आज होगा बालिका वर्ग का फाइनल। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका बरियातू में आज अंडर 17 बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। रामगढ़ राज परिवार के युवराज ने दिल खोलकर किया दान। विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन देने का ऐलान। रामगढ़ राज परिवार के युवराज सौरभ नारायण सिंह ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 30 एकड़ जमीन दान देने का निर्णय लिया है। चुटकी में इस नेक काम के लिए पुश्तैनी मकान कर दिया दान। सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। ऐसे समय में जब कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता, एक परिवार ने अपना पुश्तैनी मकान ही दान कर दिया। किरण कुमार गिरफ्तार। फिल्मों की कर रहा था पायरेसी। 3,700 करोड़ रुपए का लगाया चूना। किरण कुमार वही शख्स है जिस पर आरोप है कि उसने फिल्म रिलीज के तुरंत बाद ही पायरेट करके बेच दिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। लगाई सौगातों की झड़ी। रांची में बनेगा आउटर रिंग रोड। रांची में नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ झारखंड को 6,300 करोड़ की 11 एनएच परियोजनाओं की सौगात दी। 1962 से ही कायम है भारत अमेरिका का रक्षा संबंध। 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर फिर समझौता। भारत और अमेरिका का रक्षा संबंध काफी पुराना रहा है।
मोदी सरकार ने इसमें नई ऊंचाई प्रदान की। बद्रीनाथ धाम में फोटोग्राफी पर बीकेटीसी सख्त, लगाया प्रतिबंध। जानिए क्यों। बद्री केदार मंदिर समिति ने 2 जुलाई की घटना के बाद बद्रीनाथ मंदिर के बाहर फोटो खिंचवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। समिति ने लड़ाई के वीडियो का संज्ञान लेते हुए अमर्यादित व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 76 साल का किसान और उसकी पत्नी 10 साल से हाथ से जोत रहे खेत। जानिए पूरा मामला। लातूर के 76 वर्षीय किसान दंपत्ति द्वारा आर्थिक तंगी के चलते पिछले 10 वर्षों से बिना बैल के हाथ से खेत जोतने का मामला सामने आया है। इस पर अभिनेता सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा, नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं, दिल्ली एम्स। डॉक्टर मदान ने कहा कि कोविड टीके प्रभावी थे और उन्होंने कोरोना वायरस की मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के खिलाफ चाइनीज हथियार फ्लॉप। मुनीर के बाद अब पाक एयरफोर्स चीफ ने खटखटाया ट्रंप का दरवाजा। पाकिस्तानी एयर मार्शल ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड एल्विन और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इन बैठकों में रक्षा सहयोग और तकनीक आधारित सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। एसएससी ने निकाली मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पदों पर बम्पर भर्तियां। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 10वीं पास उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। जाने आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और सैलरी डिटेल्स। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 है। सीएम हेमंत सोरेन ने नितिन गडकरी को लिखा लेटर, कर दी ये बड़ी अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन की अस्वस्थता के कारण नितिन गडकरी से रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को स्थगित करने का आग्रह किया है। 291 करोड़ की लागत से बना ये कॉरिडोर रांची की ट्रैफिक समस्या को कम करेगा। हालांकि इसके नामकरण को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।